दोस्तों, हमें जीवन में सेट होने का है, हमें कुछ सबसे हटके कुछ करने का है, हमें कुछ अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है, कामयाबी की ऊंचाइयों तक जाने का है। मैं ये विचार आपके दिमाग में डाल रहा हूं, आशा है ये आपको नई दिशा देगा, क्योंकि यही केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का काम है, नई सोच नई दिशा। खैर दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ न कुछ आपको मनोरंजक तो रहेगा, साथ में मनोरंजन के साथ आपको सीख मिलेगी, जिसको आपने जीवन में ढाल दिया आप आगे बढ़ जाओगे। चाहे कपड़ों का व्यापार हो या कोई भी व्यापार हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, आप कामयाबी जरूर से हासिल करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं, जरा ध्यान फरमाएगा। मित्रों, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आप कुछ अपनी पसंदीदा काम कर रहे हो, कुछ भी गाना लिख रहे हो, गाना गा रहे हो या गाना सुन रहे हो, अथवा तो जो चीज का आप व्यापार कर रहे हो उसमें आप एकदम से रात दिन भूख प्यास, अब यहां तक कि अपनी जो आधी व्याधि टेंशन है वो सबको भूल के आप इतने अंदर वो कार्य में ओतप्रोत हो जाते हैं कि आपको किसी का ख्याल ही नहीं रहता है। दोस्तों, अगर आप व्यापार में, अगर आप नौकरी में एक नई ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो ना, तो आप जो भी व्यापार कर रहे हो पहले पसंद कीजिए आपके इंटरेस्ट का वो विषय है या नहीं। अगर पता चला कि यस, कपड़ों का व्यापार करना एक सिर्फ मीटर चलाने वाली बात नहीं है कि एक महीना में 15-20 हजार का कपड़ा बेचूंगा तो मेरा घर का राशन पानी चलेगा, ये तरीके से मत करो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो आपका पसंदीदा है वही कीजिए, चाहे पेंटिंग क्यों ना हो। अगर आप उसमें पैशनेट है तो आप जरूर से उसमें आगे बढ़िए। अगर कपड़े के व्यापार में आपको बहुत ही सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, तो मतलब ये हुआ कि आप कपड़ों के व्यापार में बहुत ही कामयाब होंगे। तो दोस्तों, कहने का ये है कि आप जो कुछ भी करें जुनून से करें और साथ में मेहनत 100% करें, तो इससे बेहतरीन से बेहतरीन नतीजा प्राप्त होगा कामयाबी का। खैर दोस्तों, आज जब मैंने जुनून की बात की है ना, तब मुझे एक उदाहरण देने की इच्छा होती है। आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली। जी हाँ, एक बेहतरीन मार्टियल आर्ट के बादशाह, जो कुंग फू कराटे, उसमें बहुत उसका नाम था, और साथ में एक बेहतरीन एक्टर भी थे। उन्होंने बहुत सी सिनेमाओं में काम किया है और अपने आप की एक मार्केट या अपनी पहचान बनाई। मित्रों, ये जो बात कर रहा हूं ना ब्रूस ली साहब की, वो ब्रूस ली साहब ने अपने जीवन में जुनून से काम करने के लिए कुछ नीति नियम बनाए थे। मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताता हूं। आप वीडियो जब तक सब पॉइंट नोट ना कर लेना, तब तक नोट कर दीजिएगा, और जब भी आप वो मेरे ये वीडियो देख के सुन रहे हो, एक या दूसरा जो लिख रहे हो 2, और तीसरा ये लिखने के बाद, ये वीडियो खत्म होने के बाद घर पे शांति से जब ये पढ़ रहे हो, जो आपने लिखा है, जो मैंने बोला था वही, तो आप अपने आप को एहसास दिलाइए कि यस मैं भी ऐसा कर सकता हूं। साथ में सोचते जाइए और उस पे काम करते जाइएगा। लिखना शुरू करें। नंबर 1 पे है, आप वक्त का इंतजार मत करो, मौके का इंतजार मत करो। आप बोलोगे नहीं, मेरे को मौका आएगा ना तो मैं छक्के चौके झाड़ दूंगा, अपने व्यापार में ये करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप बैठे रहोगे तो पूरा जीवन बैठे ही रहोगे, कोई मौका या आपका वक्त आएगा ही नहीं। ब्रूस ली क्या करते थे, वो अपने मौके की खुद तलाश करते थे। सुबह होते ही घर से निकल जाते थे, इधर उधर छोटे बड़े ये वो सब आदमियों से मिलके वो ढूंढते थे कि ये जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं मेरे को अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका मिलता है कि नहीं। एक दूसरा आता है, आप जीवन जी रहे हो, आपने जन्म लिया है, आप कामयाब होना चाहते हो, तो आप सिर्फ प्रेक्षक बन के बैठे मत रहो। वो होता है ना, वो 11 प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो मैच देखने गए तो सुबह से शाम हम देखते ही रहे कि वकार यूनुस ने कैसे बॉल डाली तो सचिन तेंदुलकर ने ऐसा कैसा बल्ला घुमाया, वही देखते रहेंगे, ताली बजाएंगे, उससे हम कुछ सीखेंगे। घर गए, खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा, आटा ना लाओ,
वाली ताल हो जाएगा। ऐसा मत करो, आप प्रेक्षक मत बनो। तीसरा आता है आप बने। आप समझे ना, आप जो कुछ भी हो आप बने। आज मैं जो कुछ भी हूं मैं हूं, मैं आप नहीं बन सकता हूं, बरोबर है ना। तो ईश्वर ने हमें कुछ मतलब से बनाया है। मित्रों, यहाँ पे जब ईश्वर की बात आई ना तो एक मुद्दा बोल देता हूं। आपको पता है ईश्वर कभी कचरा नहीं बनाता है, वो तो बेहतरीन चीज ही बनाता है ना। तो फिर हम मनुष्य भी वही है, हमको बनाने वाला कौन है? ईश्वर। तो ये आपको श्रद्धा है कि ईश्वर कभी कचरा नहीं बनाता है, एक होनहार कुछ नई मौलिक इंसान बनाता है। तो आप वही है, तो अपने आप को किसी से कम न समझे। मैं बनता हूं। जैसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी इतनी सारी कपड़ों की होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स है, उसमें केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात अलग क्यों दिखता है? क्योंकि वो अपने आप में किसी की कॉपी न करते हुए एक मौलिक प्रतिभा खड़ी की है। वो प्रतिभा के आधार पे आप हमसे जुड़ते हो और कामयाब बनते हो। समझ गए दोस्तों? चौथा पॉइंट नोट कीजिए कि शरीर और दिमाग दोनों को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश करें। आप समझे? आप सिर्फ जिम में जा के अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाओगे वो काफी नहीं है। साथ में अपनी सोच को, अपनी दिमाग को ज्ञान के बलबूते पर कोई विद्वान जो सन्यासी होते हैं, जो स्वामी जी होते हैं, उससे कुछ लेखा जोखा सुने, समझे और दिमाग और शरीर दोनों को काम में लगाए। दोस्तों, आपने सपोजिंग इतनी केंद्रित की हुई ध्यान पे आप एक मुकाम पे पहुंचे तो बस अपना बोरिया बिस्तरा छोड़ के उधर बैठ गए, ओ चलो मैं पहुंच गया। नहीं दोस्त, ये तो एक छोटे छोटे टापू है, पड़ाव है, ये छोटे छोटे बस स्टॉप्स हैं। आप उधर पहुंच गए। अभी आपके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे पड़ाव है उसके बाद भी एक बड़े पड़ाव होंगे, हमें उधर भी जाना है। बस तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, मेहनत करना शुरू किया, काम करना शुरू किया और आगे बढ़े। दोस्तों, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो श्री ब्रूस ली साहब ने अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए सब समझे थे, लिखे थे। वो मैंने चुन चुन के आपके सामने पेश किए हैं। दोस्तों, ये नीति नियम, ये जो सब पॉइंट्स हैं, इस पे आप गौर फरमाइएगा, सोचिएगा और काम कीजिएगा। आप जरूर से कामयाब बनेंगे। और हाँ, अगर इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हम एक एक करके आपको सब पेश कर देते हैं। चलो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम